अगले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आज सेमीफाइनल के नतीजे घोषित हुए। 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों और 3 राज्यों की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव परिणामों की घोषणा हुई। इसमें असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीटों पर मतगणना हो रहा है। इस चुनाव को विभिन्न राज्यों में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य क्षेत्रीय दलों को तैयारी के टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। अगले साल यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। 29 विधानसभा सीटों के अलावा 2 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश की 1 सीट पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें से हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर कांग्रेस के प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी है। दादर नगर हवेली सीट शिवसेना ने जीती है। पश्चिम बंगाल सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने सभी 4 सीटों पर बाजी मारी है। दिनहाटा, शांतिपुर, खरदाहा और गोसाबा विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सीधा मुकाबला हुआ। सभी सीट टीएमसी के खाते में गई। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया। कांग्रेस ने राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में क्लीन स्वीप किया। मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए खुशी वाली खबर आई। राज्य में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से 2 पर बीजेपी आगे चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नतीजे पार्टी के लिए बेहद सुखद है। राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, इनमें से दोनों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी की मुश्किल की बात यह है कि वल्लभनगर और धारियावाड़ सीट पर हुए इस चुनाव में बीजेपी दूसरे स्थान के लिए भी संघर्ष कर रही है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में सभी 3 विधानसभा सीटों पर सत्तारूढ़ एनपीपी यूडीपी गठबंधन ने जीत दर्ज की है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, कुशेश्वर स्थान और दूसरी तारापुर। इनमें से कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह जेडीयू की जीत हुई है। तारापुर में आरजेडी जहां संघर्ष करती हुई नजर आई, तो कुशेश्वर स्थान में जेडीयू शुरू से ही बढ़त बना ली।